लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वूली ने जिन और लिंजी को अपने डोमेन में फंसा दिया था, जहां वूली ने जिन को इल्यूजन में फंसाकर उससे सवाल जवाब करे थे, लेकिन जिन ने उसके इल्यूजन को तोड़ दिया था। जिसके बाद वो किसी दूसरी जगह पर आ गया था जहां बहुत बड़ा बुद्धा का स्टैचू रखा हुआ था। तो जिन ने उस स्टैचू से निकल रहे डिवाइन लाइट को एब्जॉर्ब करके अपने फाउंडेशन को सही कर लिया था, जिसकी वजह से वो वापस वॉइड सेंड के पीक पर पहुंच गया था। जिसके बाद वो सब वूली के डोमेन से बाहर आ गए थे। तभी स्पिरिट माउंटेन के स्पिरिट बेल ने जिन को उस माउंटेन के होली सन के तौर पर चुन लिया था, जिसको जानकर लिंजी जिन को वहां से लेकर जाने लगी थी, क्योंकि वो जिन को होली सन बनने देना नहीं चाहती थी। लेकिन लिंजी को ये पता चल जाता है कि वो मास्टर ली का स्टूडेंट है। अब आगे तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लिंजी जिन के हाथों को पकड़कर उससे कहती है कि तुम मास्टर ली के आखिरी स्टूडेंट हो, इसलिए तुम्हें मेरे और हुआ के बारे में सब कुछ जरूर पहले से ही पता होगा। इस पर जिन कहने लगता है कि मैंने सुना तो था कि सीनियर की एक फियांसे है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो तुम हो। ये सुनकर लिंजी उसका हाथ घुमाने लगती है, जिस पर जिन उससे कहता है कि अगर तुम मुझसे गुस्सा हो तो मुझे कुछ बोल लो, पर मेरा हाथ मत मोड़ो। ये सुनकर लिंजी उसके हाथों को छोड़ते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता दिया, लेकिन फिर भी तुमने मुझसे अपना इतना बड़ा सच छुपाया। अब ये कहकर लिंजी जिन पर अटैक कर देती है, जिससे जिन बच जाता है। लेकिन लिंजी इतने में नहीं रुकती और वो जिन पर बार बार अटैक करने लगती है, जिससे जिन इधर उधर भागकर बचने लगता है। वहीं स्पिरिट माउंटेन का एक स्टूडेंट ये कहते हुए लिंजी पर अटैक करने के लिए जाने लगता है कि आखिर ये लड़की हमारे होली सन के साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकती है, लेकिन वूली उस स्टूडेंट को रोक लेता है। इधर जिन भागता भागता एक दीवार के पास आ गया था, जिसके बाद वो रुकते हुए लिंजी से कहता है कि 1 मिनट मेरी बात सुन लो। जिस पर लिंजी उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी। तुम्हें पता था कि मैं मास्टर ली की स्टूडेंट और हुआ की फियांसे हूँ, फिर भी तुमने मुझे धोखे में रखा। तुम जरूर मन ही मन मेरा मजाक बनाकर खुश हो रहे होगे। इसके बाद लिंजी गुस्से में जिन पर अपनी घोस्ट बटरफ्लाई टेक्निक से हमला कर देती है, जिसे जिन शील्ड बनाकर रोक लेता है। जिसके बाद वो कहने लगता है कि मैं तो तुम्हारी हेल्प इसलिए कर रहा था क्योंकि तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें घर जाना है, और इसके अलावा मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता था। ये सुनकर लिंजी शांत होते हुए कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे वो स्टैचू दे दो। तो जिन उससे कहता है कि स्टैचू देने का डिसीजन तो बस सेक्ट मास्टर वूली ही ले सकते हैं। इसके बाद वो वूली की तरफ देखने लगता है। तभी वूली आगे आते हुए कहता है कि मैं तो अभी भी लिंजी को ये स्टैचू देना नहीं चाहता, लेकिन अगर ये होली सन की इच्छा है तो मैं इसे मना भी नहीं कर सकता। अब वूली उस स्टैचू को लिंजी को दे देता है, जिसके बाद वो लिंजी से कहता है कि तुम अभी इस स्टैचू के पूरे पावर को कंट्रोल नहीं कर पाओगी, इसलिए स्टैचू के बारे में किसी आउटसाइडर को नहीं बताना, वरना तुम्हारी जान खतरे में आ सकती है। जिस पर लिंजी उससे कहती है कि मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, आगे जो भी होगा वो मैं संभाल लूंगी। अब लिंजी वहां से जाने लगती है, जहां जाते जाते वो जिन से पूछती है कि क्या तुम मुझे बाहर तक छोड़ने चलोगे। जिस पर जिन वूली की तरफ देखने लगता है, तो वूली उससे कहता है कि तुम जा सकते हो, लेकिन वापस लौटकर जल्दी आ जाना। इसके बाद वूली सभी स्टूडेंट को वहां से जाने को बोलकर खुद भी वहां से जाने लगता है। तभी जियाओ जी लिंजी को आवाज लगाते हुए थैंक्स करता है, क्योंकि वूली ने उसे अपना डिसिपल बना लिया था। इस तरफ जिन और लिंजी स्पिरिट माउंटेन से बाहर जा रहे थे, जहां लिंजी कहने लगती है कि स्पिरिट माउंटेन ने तुम्हें होली सन चुन लिया, जबकि तुम तो स्पिरिट माउंटेन के स्टूडेंट हो भी नहीं। जिस पर जिन उससे कहने लगता है कि तुम किस बात से ज्यादा गुस्सा हो। तो लिंजी बोलती है कि मैं इस बात से ज्यादा गुस्से में हूँ कि तुम स्पिरिट माउंटेन के होली सन बन गए हो, जबकि तुम्हें पता भी नहीं है कि स्पिरिट माउंटेन के कितने बड़े बड़े दुश्मन हैं। ये सुनकर जिन बोलता है कि तुमने भी तो इतने सारे चैलेंजेस अकेले फेस किए हैं, तो क्या मैं भी तुमसे गुस्सा हो जाऊं या तुम्हें बेवकूफ कहूं। तो ये सुनकर लिंजी उससे कहती है कि अगर मैं बेवकूफ हूँ तो तुम भी तो बेवकूफ थे, जो कि ये जानते हुए भी मेरे साथ स्पिरिट माउंटेन आ गए कि मेरे इरादे ठीक नहीं है। अगर तुम यहाँ आते ही नहीं तो तुम कभी होली सन भी नहीं बनते। ये सुनकर जिन उससे कहता है कि तुम फिर मुझे गलत समझ रही हो, और ना जाने ये लड़कियां हर बात पर नाराज क्यों होती रहती है। अगर तुम्हें मुझ पर गुस्सा ही करना है तो करती रहो, पर मैं यहाँ नहीं रुक सकता, और तुम भी भूल जाना कि हम कभी दोस्त थे। अब ये बोलकर जिन वहाँ से जाने लगता है। तभी लिंजी जिन को रोकते हुए उसे गले लगा लेती है, जिसके बाद वो जिन को गुड बाय बोलकर वहाँ से जाने लगती है। जहाँ जाते हुए वो जिन से कहती है कि तुम चाहे होली सन क्यों ना बन गए हो, पर हम दोनों हमेशा दोस्त रहेंगे। आगे
हम कुछ बंदों को देखते हैं जो कि काफी तेजी से कहीं जा रहे थे, जहाँ कुछ देर बाद वो लोग किसी माउंटेन पर पहुंच जाते हैं। तभी उनमें से एक लड़की वहां की चट्टानों में लगे एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए अपने साथी से फायर ब्लड मांगती है। तो उसका साथी उस लड़की को फायर ब्लड देने के लिए जाने लगता है। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके बाकी साथी को किसी ने मार दिया है, जिसे देखकर वो कहने लगता है कि आखिर यहाँ कौन है जो हम पर छुपकर हमला कर रहा है। अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। इस पर एक आवाज उसे कहती है कि बिना परमिशन के आधी रात को हमारे लिंगजाओ कॉन्टिनेंट के फोरबिडन प्लेस में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अब वो वॉइस वाला पर्सन उस बंदे को भी मार देता है। तभी वहाँ आखिरी बची हुई लड़की उस पर्सन को देख लेती है और वो कहने लगती है कि ये तो मास्टर ली का फर्स्ट स्टूडेंट है। उसी वक्त हम देखते हैं कि उन बंदों पर हमला हुआ ने किया था, जिसके बाद उस लड़की से कहने लगता है कि मैं लड़कियों पर हमला नहीं करता। तभी उस लड़की पर लिंजी हमला करके उसे मार देती है, जिसके बाद वो हुआ से कहती है कि आखिर ये पॉल कहाँ है और उसने ज़ीबाई के पैलेस में मेरा ब्लड क्यों निकाला था। जिस पर हुआ उससे कहता है कि जिनसे मार खाने के बाद वो बस छुपकर ही रहता है और जल्दी किसी के सामने नहीं आता। इसके बाद हुआ कुछ स्पिरिट क्रिस्टल की मदद से वहां लगे फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि वहां एक पोर्टल खुल जाता है जो कि एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल था। तभी लिंजी कहने लगती है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मास्टर ली ने हमें तो इन सभी के बारे में बताया, लेकिन जिन को क्यों नहीं। इस पर हुआ उसे छेड़ते हुए उससे कहता है कि तुम्हें जिन से बिछड़े हुए कुछ ही समय हुआ है और तुम्हें अभी से उसकी चिंता होने लगी। इसके बाद लिंजी स्पिरिट माउंटेन के स्टैचू को निकाल कर उस फॉर्मेशन के अंदर भेज देती है। तभी हुआ उससे कहता है कि तुम फ्यूचर में जिन से जरूर मिल जाओगी, लेकिन अभी हमें कुछ इम्पोर्टेंट काम करने हैं। अब हुआ उस पोर्टल में जाने लगता है तो लिंजी आसमान को देखकर कहती है कि जिन, मैं तुम्हारा इन्फिनिटी वर्ल्ड में इंतजार करूंगी। इसके बाद वो भी उस पोर्टल में चली जाती है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।